Hi everyone, welcome to my channel Max Medicos. So today's topic is bioavailability. Bioavailability क्या होती है? It is a measure of the fraction. ये क्या है? एक fraction है of the administered dose, जो उस dose का जो हमने दी है, of a drug that reaches the systemic circulation, जो कि कहाँ पहुंच चुकी है अब? Blood vessels में, systemic circulation में पहुंच चुकी है in the unchanged form. वो किस में होनी चाहिए? Unchanged form में. That means जस्ट इमेजिन कि हमने कोई डोज दिया, ठीक है, जो कि 100 mg की थी, एंड वो जो है जब हमने बॉडी में दिया उसको, बॉडी में जाके वो सिर्फ 50 mg जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में 50 mg पहुंची इन अनचेंज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हुई? उस डोज की बायो अवेलेबिलिटी 50%, मतलब 100 का 50 गया, दैट मीन्स उसकी क्या होगी? 50% उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। मतलब ये वो फ्रैक्शन है उस डोज का जो हमने दी है, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ चुकी है, मतलब कि ब्लड वेसल्स में वो अब फ्लो करने लगी है ब्लड के साथ, जो कि अनचेंज्ड है, ठीक है। सो ये था एग्जाम्पल कि हमने 100 mg दिया और वो 50 mg ही सिर्फ पहुंच रहा है कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो उसकी 50% अब बायो अवेलेबिलिटी हो गई। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है टू मेक अवेलेबल फॉर एक्शन। कितना जो हमने ड्रग दिया है वो कितना अवेलेबल है अपने एक्शन के लिए, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अ ड्रग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, कि कितना रेट और किस एक्सटेंट तक एक जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हुई है अपने डोजेज फॉर्म से, ठीक है। अगर मान लो हम लोग कोई भी ड्रग को ओरली देते हैं, ठीक है, ओरली दे रहे हैं, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है? वो नेवर 100%, वो कभी 100% नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखो हमने ये क्या दी? एक टेबलेट दिया, यहाँ पे आया वो, ठीक है, स्टमक में। देन स्टमक से उसका क्या हुआ? सबसे पहले उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब वो टूटेगी छोटे छोटे पार्ट्स में। देन उसका वो क्या होगी? डिसॉल्व होगी। क्या होगी? डिसॉल्व। पहले उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर वो डिसॉल्व हुई, देन वो इंटेस्टाइन में आके वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है? ब्लड वेसल्स के अंदर। सो इसका मतलब उसकी इतनी सारी प्रोसेसेस हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसका डिसॉल्व हो रही है, फिर वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो रही है। इस चक्कर में बहुत ही कम जो है वो ड्रग जो एब्जॉर्ब मतलब हो पाती है अच्छे से। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ओरली अगर हम दे रहे हैं तो वो कभी भी 100% नहीं होगी, ठीक है। वेयर एज अगर हमने उसको इंट्रावेनसली दिया है, मतलब डायरेक्टली हमने उसको कहाँ दे दिया? ब्लड के अंदर, तो वो डायरेक्टली जो बायो अवेलेबिलिटी थी उसकी डेफिनेशन क्या थी? कि वो जो ड्रग है वो कितनी ब्लड के सर्कुलेशन में आके ब्लड वेसल्स में आ कितनी आ रही है, कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन उसको आ रहा है। तो हमने जब डायरेक्टली उसको ब्लड वेसल में दे दिया है, दैट मीन्स वो 100% आ गई है, तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% है। सो मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी किसकी होती है? जब हम इंट्रावेनसली किसी ड्रग को देते हैं, ठीक है। सो बायोअवेलेबिलिटी बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इंजेक्टेड IV is 100, whereas bioavailability after oral injection is lower because क्यों? द ड्रग में बी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब, अब वो ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं हुई है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। द एब्जॉर्ब ड्रग में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर वो पहले ही उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाए, मतलब उसका पहले ही मेटाबोलाइज होगी, तो वो उसकी जो है क्या होगी? वो हमने उसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? कि वो अनचेंज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनचेंज्ड होनी चाहिए। लेकिन जब उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो चुका है, दैट मीन्स उसको चेंज हो चुकी है, वो इनएक्टिव से एक्टिव जा सकती है, वो नॉन पोलर से पोलर हो सकती है, मतलब मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आए हैं। सो हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी? कम। तो ये दो मेन रीजन रहते हैं कि जब अगर हम ओरली दे रहे हैं किसी भी ड्रग को तो वो क्यों कम है, ठीक है। अब डिफरेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग रूट्स होते हैं, ठीक है, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है वो हम देखते हैं। जो इंट्रावेनस ले देते हैं, मतलब डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर हम डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं, वो 100% होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रही है।
अगर हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं तो उसकी परसेंटेज होती है 75 to 100% के बीच में कितनी भी हो सकती है। देन सबक्यूटेनियसली अगर दे रहे हैं तो वो भी 75 से 100% के अंदर हो सकती है। पर ओरली दे रहे हैं तो 5 से 100 के बीच में कितनी भी हो सकती है। पर रेक्टल 30 to 100 लेस देन 100 के बीच में होगी। ट्रांसडर्मल 80 to 100%। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम कहाँ है हमें बायोअवेलेबिलिटी 100% इंट्रावेनसली। देन देखो ये ग्राफ है जिसमें हमने एक साइड क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन और यहाँ पे हमने क्या लिया है, टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, टाइम। तो अगर हम लोग आईवी का देखें, जब हम आईवी को डाल रहे हैं किसमें, हम डायरेक्टली किसमें डाल रहे हैं, ब्लड वेसल के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन डायरेक्टली इंक्रीज होगा ना, जैसे ही हमने दिया उसका जो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ना सीधा ही, जो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है सडनली इंक्रीज होगी। देन धीरे धीरे वो मेटाबोलाइज होके उसकी डिक्रीज हो जाएगी आफ्टर ए सर्टन टाइम। वेयर एज अगर हम उसको ओरली दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वेरी स्लोली जो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीज होना चले शुरू हो जाएगी क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। तो जो आईवी है उसका तो सडन ग्राफ आता है कि सडनली इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी, और ओरली क्या होगा, धीरे धीरे होगी ऐसे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।